इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के पास किस किस्म टाइप्स की एनर्जी होती है। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम इज़ ड्यू टू द ट्रांसलेशनल एनर्जी दैट इज़ द मोस्ट कंसिडर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहती थी कि आपके पास जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल जस्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके पास कोई दूसरे टाइप्स का मोशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स जो है डिस्कवर नहीं हुए थे और हम एक पार्टिकल को यही मान के चलते थे कि वो पार्टिकल जस्ट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा मोशन नहीं होता। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं था। सो द ट्रांसलेशनल पार्टिकल की जो एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। व्हाट इज़ मीन बाय एन हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो कि एक्स में, वाई में और जेड डायरेक्शंस में है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट। एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड एल इज़ दी लेंथ। सो यहाँ पे अगर आपके पास एक पार्टिकल के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट हम डेवलप करें कि पार्टिकल रोटेट भी करता है, और अगर पार्टिकल रोटेट करता है तो अब ये जो बात है ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन नहीं करती, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। द रोटेशन ऑफ द मोशन इज़ द रोटेशन ऑफ द एटम विद द मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल डू नॉट पॉजेस सच मोशन। कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इस टाइप का मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा। ये हमने एक रिस्ट्रिक्शन रख ली कि अगर जैसे कि एक नाइट्रोजन का एटम है, उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, तो उसके अंदर हमारे पास ये इस टाइप का मोशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन। बट हमारे पास अगर ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है तो ये रोटेट करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड्स रोटेट करते हैं। इसको 3D एनिमेशंस में आप जो है वो देख सकते हैं। सो रोटेशनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। अब यहाँ पे जे क्या चीज़ है, जे हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर होता है, और टोटल क्वांटम नंबर किसका सम होता है, स्पिन क्वांटम नंबर और जो हमारे पास एंग्लो मोमेंटम क्वांटम नंबर है, कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस। सो कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस इज इक्वल्स टू जे, ये जे होता है। सो यहाँ पे हमें जो कंसर्न है वो इसकी सिग्निफिकेंस से है कि जे हमारे पास क्या है, बस क्वांटम नंबर है। आई हमारे पास क्या चीज़ है, आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब भी एक पार्टिकल जो है वो रोटेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसकी जो रोटेशन का जो मूवमेंट होता है, मोमेंटम होता है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। वो अगर इसके पास होगा तो ये बॉडी रोटेट करेगी, अदरवाइज ये रोटेट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, एक और अगर मोशन की बात करें तो हमारे पास थर्ड टाइप का जो मोशन होता है पार्टिकल का, वो होता है वाइब्रेशनल मोशन। ये वाइब्रेशनल मोशन भी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली हम इसको ड्राइव करते हैं। द वाइब्रेशनल मोशन इज़ वेविंग ऑफ एटम अटैच इन अ केमिकल बॉन्ड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्शन एंड इनलार्जमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ हार्मोनिकली। अब ये जो बॉन्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं। सो वाइब्रेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू वी प्लस 1/2 एच न्यू। ये वी है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वी जो है वी प्लस 1/2 एच न्यू। अब वी क्या चीज़ है, वी हमारे पास जो है वो हमने एक सिंबल लिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वी प्लस 1/2 एच न्यू, ये वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी है। और अगर ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम एन की वैल्यू 0 लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी 1/2 एच। दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, और इसको हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। क्वांटम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें आपके पास एन हो सकता है, जे हो सकता है, वी हो सकता है। वी हम जो है यहाँ पे एन के लिए ले रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के तौर पे। जे हमारे पास कौन सा क्वांटम नंबर है, टोटल क्वांटम नंबर है, जिसमें से एंगुलर मोमेंटम भी आता है और उसके अंदर स्पिन भी शामिल होती है। एन प्रिंसिपल है और
ये जस्ट सैम्पल्स हैं। टोटल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, उसमें हमारे पास ट्रांसलेशनल भी होनी चाहिए, रोटेशनल भी होनी चाहिए और वाइब्रेशनल भी होनी चाहिए, तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर हम टोटल एनर्जी का फार्मूला जो अभी हमने ऊपर फार्मूलाज लिखे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी का फार्मूला ये हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास ये जो वाइब्रेशनल्स और रोटेशंस होती हैं, ये होती क्या चीज़ है। एक्चुअली हमारे पास ये दो लेवल्स हैं, एक लेवल ये है और एक ये लेवल है। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अगर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करेगा तो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इतना क्रिएट होगा, राइट। अगर एक साइड पे रोटेशन की एनर्जी कुछ है, यहाँ पे एनर्जी है, तो सेकंड जो एनर्जी है वो ये है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस है। अब जो सॉरी ये जो था हमारे पास ये वाइब्रेशनल का मैंने आपको बताया, वाइब्रेशनल एनर्जी जो पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है उसकी एनर्जी जो है वो अगर उसमें ट्रांजिशंस होंगी तो उसके लिए ये दो लेवल्स हैं ये वाले। और अगर वो रोटेशनल वाले जो लेवल्स हैं वो ये हैं स्मॉल लेवल्स। रोटेशनल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए इसके लेवल जो है छोटे हैं। इसलिए वाइब्रेशन के अंदर तीन से चार जो है वो रोटेशनल एनर्जी के लेवल्स आ रहे हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हो गए, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ये हो गए, और हमारे पास एक चीज़ बच गई जो कि ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, उनको हम कंटिन्यूस लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जो है ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल जो है वो कंटिन्यूस में है। अगर दूसरी चीज़ देखी जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो वो आपके पास ये होती है कि एक लेवल से ऊपर लेवल वाले लेवल में इलेक्ट्रॉन चला जाए। सो वन थिंग मोर कि टोटल एनर्जी आप किस तरह लिखते हैं किसी भी एटम की, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर शेल और स्टेट इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट वन शेल इन दैट वन स्टेट। उस स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके लिए अगर आप फार्मूला ड्राइव करें, एग्जांपल देख लें हम, तो एग्जांपल है हमारे पास एक एनर्जी लेवल है E3, एक E2, एक E1। E1 में एक पार्टिकल है, E2 में दो पार्टिकल्स हैं, E3 में आपके पास 7 पार्टिकल्स हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, E1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय E2, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन हमने इसमें दिया कि हमने जो एनर्जीज़ होती हैं पार्टिकल्स की वो किस किस तरह की होती हैं, और टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, और उसमें कुछ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व थी। ये एक्सप्रेशंस हम आगे जाके यूज़ करेंगे अपनी डेरिवेशन से। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बोल्ट्जमैन फंक्शन, बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव करेंगे। सो अगर इस लेक्चर में आपको जो है कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।